प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि मनुष्य एहसान फरामोश है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य एहसान फरामोश है। उसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया, फिर भी वो झूठे वादे करता है और परमेश्वर से कहता है क्या? वो कहता है कि हे प्रभु, हे पिता, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे हुक्मों को मानूंगा, तेरे पथों पे दौड़ूंगा और हर विपत्ति में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी विधियों पर खरा उतरूंगा और पाक और पवित्र बनूंगा, हर दुख में तेरी महिमा करूंगा। जब मैं चंगा हो जाऊंगा तब मैं तेरी गवाही बुलंद स्वर में सब लोगों के सामने दूंगा, राजाओं के सामने भी मैं तेरी गवाही दूंगा, और केवल अपने ही परमेश्वर की प्रतिष्ठा करूंगा और किसी गैर जाति के ईश्वर देवता को मैं कुछ नहीं मानूंगा। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि मैं केवल हर मुश्किल में ही नहीं, हर सुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और हर समय परमेश्वर के सामने एलिया की तरह खड़ा रहूंगा। क्या ऐसी बातें कोई परमेश्वर का दास दासी है जो ये पूरी कर सके? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी कभी भी अपना रूप खुद नहीं बदल सकती जब तक उसको बनाने वाला उसको फिर से ना बनाए। क्यों? जैसे कहते हैं, अगर यहोवा किसी घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले की मेहनत बेकार जाती है। सुनिए, वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। आप इन बातों में चंद बातों को आपने सुना है, वैसे तो हजारों की गिनती में ऐसी बातें आपको बताई जा सकती है, क्योंकि अगर परमेश्वर कहता है
कि अपने आप को विश्राम के दिन के लायक बना, उसमें कोई गुनाह गलती नहीं होनी चाहिए, तब उसी दिन कोई ना कोई गलती हो जाती है। वो कहता है उपवास कर, केवल झाऊ की तरह सर नहीं झुकाना, उपवास कर जो परमेश्वर को पसंद हो। कैसे कि अपने आप को कोठरी में बंद कर ले, कुंडी लगा ले, जब तक बाहर आना हो परमेश्वर ना कहे बाहर ना निकलना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके वचनों को अपने हृदय में जमा कर। खाने पीने की चिंता मत कर। उपवास का मतलब खाना छोड़ना नहीं है। यह सूरज प्रमाणी बड़ी अच्छी तरह से कहता है। वो कहता है कि अगर आप खाना छोड़ के उपवास करते हैं तो केवल अपनी सेहत ठीक करने के लिए करते हैं, क्योंकि उपवास खाना छोड़ने से नहीं होता। मन में जो आप खाते हैं, संसारिक बातें खाते हैं, आंखों से खाते हैं, कानों से खाते हैं, इनको अपने से दूर कीजिए और केवल परमेश्वर के वचन को खाइए। वचन में लिखा है, कहता है अपने वस्त्र मत फाड़ो, अपने हृदय को फाड़ डालो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें परमेश्वर की ओर से हर सहायता मिलेगी, क्योंकि वो यहोवा यिरे है, हर कुछ मुहैया करा देता है। क्योंकि वो बताता है कि तुम केवल रोटी खाकर जीवित नहीं रहोगे, अगर नहीं खाओगे तो भी जीवित रहोगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, अगर हम परमेश्वर से थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तब परमेश्वर भी थोड़ी सी आपकी परीक्षा करता है, थोड़ी सी। योना नबी की बड़ी थोड़ी सी परीक्षा हुई थी, क्योंकि उसको जीवित रहना था। अगर उसको जीवित परमेश्वर ने ना रखना होता तो वो मगरमच्छ का मुंह बंद कर देता, और मगरमच्छ उसको अंदर चबाने की भी जरूरत नहीं थी। अंदर उसके एसिड होता है, पत्थर होते हैं, वो उनको हुलिया बिगाड़ देता। जैसे ओखली में सिर दिया जाए तो मुसलों की चिंता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो परमेश्वर अगर छोटी सी परीक्षा करता है, तब हम चीखते चिल्लाते हैं कि हम परमेश्वर तेरे मार्गों पे दौड़ रहे हैं, तेरे पथों पे चल रहे हैं, तेरे हुक्म को मान रहे हैं, फिर हमारी परीक्षा क्यों की? देखो, जबकि परमेश्वर कोई भी परीक्षा करता है वो ऐसी नहीं करता कि मनुष्य उसको सह न सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हम अगर अपने आप को पाक पवित्र शुद्ध बनाते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो ध्यान रखिए, ना तो हम अय्यूब की तरह खड़े हो सकते हैं, ना हम उसकी तरह अपने वचन, उसके वचन पर खड़े रह सकते हैं। क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर का जो था उसने ले लिया, मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ना ही हम यहेजकेल की तरह उसके नबी बन सकते हैं। कैसे भला? सुनिए, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, वो अपने हर रिश्तेदार के मरने पर रोते हैं। यहेजकेल को परमेश्वर ने मना किया था कि तेरी पत्नी मरने वाली है, इसलिए तू रोना नहीं। ना हम यर्मिया बन सकते हैं। आप जानते हैं यर्मिया को कितनी गंदी जगह पे रखा गया था, फ्लश के टैंक में उसको फेंक दिया गया था। तब ऐसे टैंक नहीं होते थे, बड़े बड़े कुएं होते थे, जिसका तला
नहीं होता था, लेकिन उसमें राजाओं की गंदगी भरी होती थी। आप जानते हैं आप यशाया क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि यशाया को 3 साल नंगा रहना पड़ा था। सुनिए, अगर हम समझें कि हम अपने आप को पौलुस की तरह पाक पवित्र शुद्ध कर लें, वचनों से अपने आप को भर लें, लेकिन ध्यान रखना उसने यीशु से भी ज्यादा 5 गुना कोड़े खाए थे, 4 गुना बैंतें ज्यादा खाई थी। उसके पूरे बदन पे कोड़ों और बैंतों के जख्म थे, लेकिन उसको प्रभु ने चंगा नहीं किया था। क्या आप पौलुस बनना चाहेंगे? अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके हम पथों पर चलना चाहते हैं, जिनके हमको चलना पड़ेगा, अरे हम उसके लिए एक तिनके के बराबर भी अपने आप को नहीं रख सकते, जिसने परमेश्वर के हुक्म पर अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया और फिर सबको क्षमा कर दिया कि हाँ पिता, इन सबको क्षमा कर दे। क्यों? ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब सुनिए, क्योंकि अगर हम दूसरा दानियल बनने की कोशिश करें तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि दानियल के विरोध में हमने आज सूरज परमानी का एक शॉर्ट वीडियो देखा। उसमें उसने दानियल के लिए एक बात खास कही कि देखो, जिस राजा ने दानियल को हुक्म दिया था कि शेरों के पिंजरे में डाल दो, जब राजा ही कहेगा तो दानियल को पिंजरे में डालना पड़ेगा। वो कहता है, वही राजा आकर उसके आगे झुक गया कि हे दानियल, जो तेरा परमेश्वर है, जिसकी तू स्तुति करता है, क्या उसने तुझे बचा लिया? और उसी राजा ने कहा, जिसने हुक्म दिया था दानियल को शेरों के पिंजरे में डालो, वो कहता है जो दानियल का विरोध करता है उसको शेरों के पिंजरे में डाल दो। यानी कि राजा का हुक्म मानना बहुत जरूरी है। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये सत्य बात है। राजा अगर हुक्म देता है तो परमेश्वर राजा के कान खींच देता है, तब वो ही राजा परमेश्वर के हुक्म को उसके अपने बैरियों के ऊपर लगा देता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, इसलिए ना ही हम अब्राहम बन सकते हैं, जिसको परमेश्वर ने कहा कि अपना इकलौता बेटा उसके लिए कुर्बान कर दे, जो उसको 100वें साल में नहीं 90 साल में मिला था, जबकि उसकी आयु 90 साल की थी। तब उसके घर में इसहाक पैदा हुआ था और परमेश्वर ने उसे क्या कहा, हे अब्राहम, जो तेरी सबसे प्यारी वस्तु है उसको मेरे लिए कुर्बान कर। धन दौलत तो उसको प्यारी नहीं थी, भेड़ बकरियां प्यारी नहीं थी, यहां तक कि सारा भी प्यारी नहीं थी, ना ही वो मिस्री लौंडी प्यारी थी, उसको केवल अपना बेटा प्यारा था। और उसी की वजह से वो परमेश्वर से दूर होता जा रहा था। ये बात भी हम क्यों उसका नाम लेते हैं, वो वचन की खाल उधेड़ देता है। हम सूरज परमानी की बात करते हैं, ये बात जब वो बोलता है तब हम बड़े ध्यान से सुनते भी हैं और सोचते हैं कि इसको ऐसी बातें कहाँ से पता चलती हैं। पता, जैसे यीशु मसीह के रिश्तेदार, उसके भाई बंधु, उसके नातेदार या फरीसी यहूदी, वो क्या कहते थे? कहते ये तरखान का बेटा है, इसको ऐसा ज्ञान कहाँ से मिल गया? ये यूसुफ का बेटा है, ये मरियम का बेटा है, इसके भाई हमारे बीच में हैं, इनकी बहनें हमारे साथ ब्याही हुई हैं, तो ये क्या इल्म है जो इसके हाथ में आ गया है? तब यीशु ने क्या कहा कि नबी कभी भी अपने नगर और अपने लोगों में इज्जत नहीं पाता। इसलिए आप इन बातों को सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। केवल मनुष्य है जो मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए परमेश्वर के लिए अपने आप को प्रेम में ढाल लो, जहां सब कुछ हो सकता है, यानी कि मुनासिब है।
क्यों? जिसने प्रेम किया उसने परमेश्वर पाया, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। अब सुनिए, हमारे लिए हमारे किए हुए बुरे कामों के कारण और हमारी हर अन आज्ञाकारिता के वजह से हमारे अपने ही हमसे अलग हो जाते हैं, तो परमेश्वर तो बहुत शुद्ध, पाक और पवित्र है। अरे उसने हमें पवित्र आत्मा जी दिए हैं। क्यों दिए हैं? ताकि हम उनके संरक्षण में रहें। हम हमेशा दुआ करते हैं। हम बिली ग्राहम के द्वारा कहे गए चंद शब्द हैं, वैसे ये हमें और भी कहीं से पता चले थे कि क्या कहना है कि हे पितर आत्मा जी हमारा मार्गदर्शन करो। हे पितर आत्मा जी हमारे दिन आपके हाथ में है। हे पितर आत्मा जी हम अपने आप को आपके आगे समर्पण करते हैं। हमें अपने प्यार से भरो, अपनी दया से भरो, अपनी करुणा से भरो और अपने मार्गों पर चलाओ। हालेलुया। अब ये बातें आप भी बोला करें, ये बहुत आशीष और बरकत वाली हैं। इससे लोगों पर अनुग्रह होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हमारी सब धन संपत्ति वो दूसरों को बांट देता है जब हम उसका हुक्म नहीं मानते। वो कहता है कि ये जो तूने कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है इसको छोड़ दे, त्याग दे। अब्राहम को क्या कहा था? तब उसका नाम अब्राहम था, बाद में अब्राहम हो गया। उसने कहा अपने माता पिता, भाई बहन, संगी साथी, केवल बीवी को छोड़कर धन संपत्ति सब छोड़ दे। जहां मैं कहूं वहां चल। क्या आप उसकी तरह चल सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उसको नहीं बताया कि दाएं जाना है, बाएं जाना है, सीधा जाना है या पीछे जाना है, नहीं कहा। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि खुदा पर विश्वास करना और अपने आप को उसके हाथों में देना सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह कहता है कि जो अपना प्राण खो देता है यीशु मसीह के लिए, वो उसको पा लेता है, और जो बचा लेता है वो प्राण को खो देता है। आप जानते हैं इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए आप अपने शारीरिक प्राण को लालच मत कीजिए, प्रेम मत कीजिए। सुनिए, ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को तितर बितर कर दिया, तब उन लोगों ने इस्राएलियों के बारे में एक बात कही कि इन्होंने यहोवा का हुक्म नहीं माना, इसलिए इनके परमेश्वर यहोवा ने इनको अपने से दूर कर दिया है। और लोग इन पर हुक्म चलाने लगे, इनको ताड़ना देने लगे। तब परमेश्वर को एहसास हुआ कि ये जो बात हो रही है, क्योंकि मनुष्य अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी परमेश्वर अच्छा है। वो कहता है इन्होंने मेरे नाम को पवित्र किया है, इसलिए मैं अपने नाम के निमित्त, अपनी पवित्रताई पाने के निमित्त इनको उनसे छुड़ाऊंगा, ताकि इनको किसी के बराबर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इनको इकट्ठा कर लूंगा ताकि ये लोग फिर से मेरे हो जाएं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो इनकी गलतियां हैं मैं सब भूल जाऊंगा, क्योंकि कोई किसी नबी की बराबरी नहीं कर सकता। और ये लोग तो दूसरों के गुलाम बनते जा रहे हैं अपनी गलतियों से, इसलिए मैं इनको छुड़ाऊंगा। आपको वचन पढ़ाते हैं यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय उसकी 20 और 21वें आयत में। सुनिए, परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय यह कहने लगे कि वे यहोवा की प्रजा हैं, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुध ली, जिसे
इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे, क्योंकि ये लोग अपने आप को नबियों की तरह लोगों को दिखाने की कोशिश करने लग जाते थे। तब परमेश्वर इनको दूसरों के हवाले कर देता था। इसलिए आप केवल जो हैं वो बने रहें। जितना आपके पास परमेश्वर का वचन है उसको थामे रहिए, चिंता मत कीजिए। परमेश्वर के लिए आपके हृदय में एक वचन भी भरा रहे, आप उसके गिने जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अगर आप मछली की तरह एक कांटे में फंस जाते हैं तो क्या मछली अपने आप को छुड़ा सकती है? नहीं। इसी तरह हम यीशु मसीह के उन कांटों में फंस चुके हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते, और यीशु मसीह हमें खींचकर अपने पास ले जाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।